मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित। प्यारे बच्चों, मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आपको याद करा दूँ कि हमने क्लास 10वीं के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 4 चौपाई दोहा सहित पाठ कर चुके हैं। अब हमें 2 चौपाई और दोहा पढ़ने के लिए बाकी रह गया था, जिसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी करेंगे। तो चलिए हम लोग चौपाई शुरू करते हैं। ये चौपाई लक्ष्मण जी का कथन है। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। तुम तो कालू हाँक जनु लावा। लक्ष्मण कुमार कहते हैं परशुराम जी से कि आप तो काल को हाँक हाँक कर बुला रहे हैं, बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार आप उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी परसु सुधारि धरेउ कर घोरा, अपने फरसे को सुधार कर यानी कि संभाल कर फिर से पकड़ लेते हैं। आग बबूला तो वे पहले से ही थे। अब जनी देहि दोषु मोहि लोगु, अब मुझे लोग दोष नहीं दे सकते हैं। कटुवादी बालको बद जोगु, कटुवादी यह बालक वध के योग्य है, यानी कि यह मरने के लायक है, तभी से बहस किए जा रहा है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, इसे मैंने बालक समझकर बहुत देर से छोड़ दिया। अब ये हो मरनिहार भा साँचा, अब ये बालक मौत के नज़दीक आ चुका है, अब इसे मरना सच है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधो, कौशिक यानी कि मुनि विश्वामित्र, मुनि विश्वामित्र ने कहा क्षमा करें अपराध, हे मुनि अपराध क्षमा करें। बाल दोष गुण गनहि न साधु, बालकों के दोष गुण साधु गण नहीं गिना करते। खर कुठार मैं अकरुण को ही, खर कुठार मैं कुठार के समान कठोर हूँ, मैं अकरुण यानी कि करुण नहीं यानी कि दया रहित अर्थात निर्मोही। तो क्या कहते हैं परशुराम जी कौशिक से यानी कि मुनि विश्वामित्र से, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी हूँ, और यह बालक आगे अपराधी गुरुद्रोही, और यह बालक गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ। उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे, उत्तर दे रहा है और मैं इसे छोड़े जा रहा हूँ, तभी से मैं इसकी बातों को सुने जा रहा हूँ, नहीं मार रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, विश्वामित्र सिर्फ तुम्हारे शील स्वभाव के कारण, न तो यही काठी कुठार कठोरे, वरना अब भी यही इस कठोर कुठार से यानी कि अपने फरसे से इसे मैं काट देता। गुरहि उरीन हो तेउ श्रम थोरे, और मैं अपने गुरु ऋण से विमुक्त हो जाता। अब हम लोग इसके दोहे को देखते हैं। गाधी सुनु कह हृदय हसी, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूझ, अयमय खाड़ न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। परशुराम जी के इस कथन को सुनकर मुनि विश्वामित्र हृदय से यानी कि मन से हंसते हैं और कहते हैं मुनि को यानी कि परशुराम को, मुनि को सब कुछ हरी ही हरी नजर आ रही है, यानी कि सब कुछ हरा ही हरा नजर आ रहा है, सूझ रहा है। अर्थात हरा ही हरा सूझ रहा है कहने का मतलब क्या हुआ कि मुनि परशुराम श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था, या फिर मालूम था भी तो वो पहचान नहीं पा रहे थे। श्री राम लक्ष्मण को वे साधारण क्षत्रिय समझ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि यह लौहमयी अर्थात लौहमयी लोहे से बनी फौलाद की बनी हुई खड़ग है, ऊख की रस नहीं है।
अयमक खाड़ न ऊख में, ये ऊख का खाड़ नहीं है, यानी कि ये ईख का रस नहीं है। अजहु न बूझ अबूझ, ऊख का खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। अफसोस है, यानी कि खेद है, मुनि अब भी नासमझ बने इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। यानी कि अजहु न बूझ अबूझ, अब तक ये समझ नहीं रहे हैं। क्या नहीं समझ रहे हैं? कि भगवान शंकर के धनुष पिनाक को उठाकर सहज ही खंडित करने वाले ये श्री राम साधारण क्षत्रिय नहीं हो सकते हैं, और वो इन पर क्रोध कर रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। इस चीज को सोचकर, इस बात को सोचकर मुनि विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हैं, और वे मुनि परशुराम से विनती करते हैं। क्या करते हैं? कि आप साधु हैं और साधु लोग बालकों के गुण दोष को नहीं गिनते हैं। यह बात सुनकर, यानी कि नासमझ बने इनका प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, मुनि विश्वामित्र जी के परशुराम से विनती करने को सुनकर अब लक्ष्मण जी फिर से परशुराम को उत्तर देने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मण जी फिर से परशुराम जी को उत्तर देने के लिए तैयार हैं। अब वो क्या कहते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। कहे उ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। लक्ष्मण कुमार कहते हैं, मुनि आपका शील कौन नहीं जानता, को नहीं जान विदित संसारा, इस संसार में सभी लोग जानते हैं। माता पिता ही उरिन भय नीके, माता पिता के ऋण से तो आप उरिन हो ही चुके हैं। अब गुरु का ऋण रहा जिसका दिल में बड़ा बोझ है। ऐसा लक्ष्मण क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तुरंत परशुराम जी ने क्या कहा था कि इस बालक को अपने कठोर फरसे से मारकर मैं तुरंत अपने गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। यानी कि परशुराम जी इस बात को मानते हैं कि मैं अभी तक अपने गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हो चुका हूँ। इस बात को पकड़कर लक्ष्मण जी फिर से कटाक्ष करते हैं परशुराम पर और कहते हैं कि माता पिता के ऋण से तो आप कब का मुक्त हो चुके हो, अब बचा गुरु ऋण जिससे आप अभी तक ऋण नहीं हो पाए, और अभी तक आपके मन में इस बात का बड़ा बोझ है। आपके मन में अभी तक इस बात का बड़ा बोझ है, आपके दिल में बड़ा सोच लगा है कि आप कैसे अपने गुरु ऋण से मुक्त होंगे। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और उस ऋण को आपने मेरे माथे पर काढ़ा। यानी कि मुझे मारकर आप गुरु ऋण से मुक्ति पाएंगे। यानी कि आपका गुरु ऋण मेरे माथे पर काढ़ा गया। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब कोई भी ऋण है, कर्ज है, तो जितना दिन बीतेगा वो उस ब्याज उतना ही बढ़ते जाएगा। अब लक्ष्मण कुमार किस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं वो यहाँ सोचने वाली बात है। निडर होकर लक्ष्मण जी वैसे भी निडर तो थे ही, और यहाँ उन्होंने अपनी निडरता का बखूबी परिचय दिया है। वे कहते हैं, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। मुनिवर, गुरु ऋण तो मेरे मत्थे पर आपने काढ़ा, और जितने दिन बीतेंगे ब्याज उतना ही बढ़ेगा, उतना ही ब्याज बढ़ेगा, और अभी तक बढ़ भी गया होगा। जाने कितने दिन बीत चुके हैं, और जितना देर करेंगे आप मुझे मारने में, आपका ब्याज उतना ही बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये पंक्ति और ज़्यादा जरूरी। अब आनिया व्यवहार ही बोली, तुरंत देहु मैं थैली खोली। अब ब्याज का हिसाब करने वाले किसी को बुला के ले आओ। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आपका ब्याज गुरु ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन कितना बढ़ा है इसका पता कैसे चलेगा? तो कोई हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए, मैं तो अपनी थैली तुरंत खोल कर दे दूंगा। सोचिए, लक्ष्मण जी की हिम्मत को देखिए। तो मैं अपनी थैली तुरंत खोलकर आपको दे दूंगा, तुरंत देहु मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा। अब सोचिए परशुराम कितने क्रोधित थे, और लक्ष्मण जी आग में घी डाले जा रहे हैं। सुनी कटु
वचन कुठार सुधारा, फिर से उन्होंने अपने फरसे को सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। अब पूरा सभा में ऐसा लगा जैसा अब लक्ष्मण जी का गर्दन गया काम से, अब लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे, अब परशुराम उनको काट ही डालेंगे। जैसे ही उन्होंने कुठार को सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारी, पूरी सभा से हाय हाय की आवाज आने लगी। भृगु बर परसु देखा बहु मोही, यानी कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ। तब भी लक्ष्मण नहीं डरे, सारी सभा पुकार रही है हाय हाय, परंतु लक्ष्मण जी टस से मस नहीं हो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने फिर कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, यानी कि आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं और मैं चुपचाप मैं खड़ा हूं। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं डरा हुआ हूं। अरे मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर आप पर नहीं हाथ नहीं उठा रहा और आप मुझे कमजोर समझ रहे हो। लक्ष्मण जी का कहने का अर्थ तात्पर्य यही था। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं क्षत्रियों का शत्रु हूं, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर आपकी इज्जत कर रहा हूं, वरना अभी तक क्या हो जाता, इस पार के उस पार। आपको अभी रणधीर बालक वीर नहीं मिले, मिले न कबहू सुभट रन काढ़े। अभी तक आपको सही मायने में वीर बालक से भेंट हुआ ही नहीं। जितने क्षत्रिय राजाओं को आपने मारा वो वीर नहीं थे। मिले न कबहू सुभट रन काढ़े। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, आपको कभी रणधीर बालक से पाले नहीं पड़ा, वीर नहीं मिले। द्विज देवता धरही के बाढ़े, द्विज यानी कि ब्राह्मण, ही ब्राह्मण देवता, घर ही के बाढ़े, आप सिर्फ अपने घर ही में बड़े हैं, ज्यादा डिंग मारने की जरूरत नहीं है। हे ब्राह्मण देवता, कटाक्ष करके ही कहते हैं, दिल से नहीं, फिर भी कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, आप सिर्फ अपने घर में बड़े हो। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, यानी कि अनुचित अनुचित कहकर सब लोग पुकार उठे। सभा में थे, ये तो राजा जनक के सभा की वार्तालाप है, तो वहां सभा में सारे लोग अनुचित है सब लोग पुकार उठे। यानी कि अब तो बातें बढ़ती ही जा रही है। परशुराम का क्रोध, एक बार तो परशुराम के क्रोध से सारी सभा हाय हाय कर उठी। लक्ष्मण जी फिर भी चुप नहीं हो रहे हैं। चम्मच से, ग्लास से, कटोरी से, बर्तन टोकरी से वो घी डाले जा रहे हैं। अब पता नहीं परशुराम जी का क्रोध कब क्या रूप ले ले। तो अनुचित है कहकर सारी सभा पुकार उठी। रघुपति सयनहि लखनु निवारे। अब क्या हुआ? अब तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से, जब सारी सभा जब हाहाकार करने उठी अनुचित है, तब श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक लिया। नहीं तो वरना वो और कुछ बोलते, वरना लक्ष्मण जी भला चुप रहने वाले तो थे नहीं, वे उससे भी ज़्यादा कुछ और बोल जाते। लेकिन रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को इशारा करके रोक लिए। रघुपति सयनहि लखनु निवारे, रघुपति राम लखन को संभाल लिए। अब लक्ष्मण कुछ नहीं कहेंगे, लक्ष्मण जी को रोक लिए। अब क्या होता है? अब हम लोग आते हैं दोहे में। चौपाई की चर्चा समाप्त। दोहा है, लखन उतर आहुति सरिस, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल समवचन बोले रघुकुल भानु। लखन उत्तर आहुति कहने का मतलब लक्ष्मण जी के उत्तर से, लक्ष्मण जी के उत्तर मिलने से जो आहुति के समान थे, मैंने अभी कहा आपको वो घी डाले जा रहे थे परशुराम के क्रोध में, तो वो आहुति के समान परशुराम जी के क्रोध में वो डालते जा रहे थे अपने वचन की आहुति। तो लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, वो अग्नि में घी के समान थे। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर
अब परशुराम जी पूरे क्या बोला जाता है उसको, आपा से बाहर, वो कंट्रोल से बाहर थे, अपने आप में नहीं थे। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले, क्योंकि राम और लक्ष्मण में यही फर्क था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई थे, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो राम और भरत स्वभाव में एक जैसे थे, शांत, मृदुभाषी और मर्यादा पुरुषोत्तम, शांत स्वभाव से काम लेने वाले। इन्हें क्रोध आता तो था परंतु बहुत कम। और ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। तो लक्ष्मण जी तो तभी से कटाक्ष कर ही रहे थे, लेकिन श्री रामचंद्र जी परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर वे शीतल जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। अब क्या बोले ये हमारे पाठ में सम्मिलित नहीं है। संवाद यहाँ समाप्त नहीं होता है, परंतु हमारे कोर्स में, हमारे 10वीं के कोर्स में यहीं तक शामिल किया गया है। इसके बाद की बातें अगर आप जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आपको रामचरितमानस के बालकांड में जाना पड़ेगा। हमारे कोर्स में यहीं तक है। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए इस अभ्यास के यानी कि इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, रहो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित